तो अब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप के दुश्मनों की संख्या में भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि जिन जिन मुल्कों के साथ अमेरिका का जंगी तनाव बढ़ रहा है उनके टारगेट पर हो सकते हैं ट्रंप। वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो ट्रंप की जानी दुश्मन बन गई हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भयानक जंग छिड़ी है। इजरायल और ईरान भी एक दूसरे पर बारूदी हमले कर चुके हैं। यमन के हूती विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए अमेरिका बॉम्बर से हमले कर चुका है। मतलब मिडिल ईस्ट वो मोर्चा बन चुका है जहां एक साथ अमेरिका के कई दुश्मन फन उठा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप को जिन 3 दुश्मनों से सबसे ज्यादा खतरा है, उसमें लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही और मिडिल ईस्ट में बड़ी ताकत माना जाने वाला मुल्क ईरान है। इसमें ईरान ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, ट्रंप ने ही IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर दिया। दूसरी वजह, ट्रंप के कार्यकाल में ही सीरिया के गोलान हाइट्स को इजरायल का इलाका बनाया गया। तीसरी वजह, ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। चौथी वजह, ट्रंप के आदेश पर ही जेरूशलम में अमेरिकी एम्बेसी खोली गई, यानी उसे इजरायल की आधिकारिक राजधानी माना गया, जबकि ईरान इसके खिलाफ था। पांचवी और सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम हो। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर कितने तल्ख हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 1 अक्टूबर को जिस वक्त ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थीं, उस वक्त ट्रंप ने बयान दिया था कि इजरायल को ईरान के तेल ठिकानों और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर देना चाहिए। It's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military. Jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do. ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर सख्त हैं, इसीलिए ईरान ही वो मुल्क है जो मिडिल ईस्ट में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ट्रंप के खिलाफ ईरान की साजिश का खुलासा हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने भी किया था, जिसके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची। इसके लिए एक अफगानी नागरिक को हत्या की सुपारी दी। चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार ट्रंप को मारने की कोशिश की गई और चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप पर हमले का प्लान था। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, इलेक्शन हो चुका है। उनकी नीतियां बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट रहते हुए असैसिनेट हो चुके हैं। इन सब को अमेरिकन ने किया था, बाहर वाला कोई नहीं था। कुछ प्रेसिडेंट्स पर कोशिशें की गई थी, लेकिन वो बच गए। ट्रंप पर शायद औरों से ज्यादा, क्योंकि आज दुनिया में मनमुटाव ज्यादा फैला हुआ है। ईरान के अलावा यमन के हूती विद्रोही भी लाल सागर में अमेरिका के लिए चुनौती बन रहे हैं, जिनके खिलाफ ट्रंप बड़ा मिशन छेड़ सकते हैं, क्योंकि लाल सागर में आए दिन हूती विद्रोही कारोबारी जहाजों को निशाना बनाकर दहशत फैला रहे हैं। तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का खात्मा करने में इजरायल लगा है और इसी जंगी एक्शन में अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजरायल को मदद कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़े उतार रखे हैं, उसमें ट्रंप के आने के बाद इजाफा हो सकता है, जिसके चलते ट्रंप के दुश्मन तिलमिला सकते हैं और ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रच सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें